वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हम एक और वीडियो बना चुके हैं, उसमें लगभग 1 से 10 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को करा रखे हैं। इसमें हम 10 के बाद का ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि जलीय NaCl का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर प्राप्त होता है। तो यहाँ जलीय NaCl का विद्युत अपघटन करने के लिए बोला गया है। तो चलिए एक बार हम इसको आपको करके बताते हैं। तो जैसे हम इस NaCl का अगर विद्युत अपघटन करना चाहे तो ये टूटेगा Na प्लस में और प्लस Cl माइनस में। अब इसमें जो माइनस वाला है वो एनोड पर जाता है, तो Cl माइनस ये एनोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन दान करेगा और Cl में चेंज होगा। चूँकि ये Cl अकेला नहीं होता है, जिसके कारण ये Cl2 गैस बना लेगा और ये 2 हुआ है तो संतुलित करने के लिए इधर भी 2 से गुना करना होगा, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना दान होगा 2। और इससे पहले वाला वीडियो में हम पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है और ऑक्सीकरण जिस जगह पर होता है वो एनोड का काम करता है। तो यहाँ एनोड पर क्लोरीन गैस मिलता है और जो हमारा Na+ बच गया है वो Na+ उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है और चेंज हो जाती है Na ठोस में, जो संतुलित करने के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दान हुआ है। तो ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और संतुलित करके हम इसमें 2 से गुना कर देंगे तब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती है। इधर भी 2 से गुना करना होगा, लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये जल के साथ काफ़ी तेज़ी से अभिक्रिया कर लेती है और क्वेश्चन में ही बोला गया है कि जलीय NaCl है, तो ये जो उसमें उपस्थित जल रहेगा उससे क्रिया कर लेगा और ये चेंज हो जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस में। तो एनोड पर हमारा मिल गया यहाँ क्लोरीन गैस और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो चलिए ऑप्शन देख लेते इसमें से कौन है। तो कैथोड पर पूछा है, तो कैथोड पर क्या प्राप्त हुआ है? कैथोड पर प्राप्त हुआ है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलित NaCl का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर क्या प्राप्त होता है? तो हम अभी आपको करके बताए हैं कि चाहे वो गलित NaCl हो चाहे वो जलीय NaCl हो, एनोड पर सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन गैस ही मिलता है। इसलिए यहाँ बोला है गलित NaCl का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर, तो एनोड पर प्राप्त होगा क्लोरीन गैस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम संबंधित है। ऑप्शन ए में W बराबर ZI T से, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है, सेकेंडरी सेल है? तो ऑप्शन ए में शुष्क सेल, जिसको हम ड्राई सेल भी कहते हैं, सेकेंड मरकरी सेल, थर्ड है ईंधन सेल और फोर्थ है सीसा संचायक सेल। तो इनमें से द्वितीयक सेल वे होते हैं जिसको हम डिस्चार्ज होने के बाद चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। सीसा संचायक सेल एक द्वितीयक सेल है जिसको इंग्लिश में लेड स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सीसा संचायक सेल में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो सीसा संचायक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, जिसका सूत्र H2SO4 होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि H2O में कौन सा ईंधन है? तो ऑप्शन ए में H2 यानी हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में O2 यानी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ईंधन इसमें से हाइड्रोजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।